हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और दिन की शुरुआत एज यूजुअल पानी से हुई है। गिर गया थोड़ा बहुत, तो ठीक है। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, न बारिश न धूप। आई थिंक जब से मैं आई हूँ ना मौसम बहुत अच्छा हो गया है। शायद सूर्य भगवान की भी कृपा और इंद्र भगवान की भी कृपा, पर मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ है जब से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। तो थैंक्स टू ऑल दी एनर्जीज, ऑल दी गॉड, सबको थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। और जो मेरे ऑडियंस है वो तो मुझे सपोर्ट कर ही रही है, मुझे पता है। तो चलिए पीती हूँ पानी, फिर दिन का शुरुआत करना है। और आज जो भी शेड्यूल रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी मैं ज़रूर। तब तक मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ब्रेकफास्ट हो गया है और ना मेरे मीशो से ना 2 पार्सल आए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये और एक ये पार्सल। तो मैं सोचती हूँ इसको ओपन कर लेती हूँ। वैसे तो और भी पार्सल आने हैं, तो मैंने सोचा था पहले कि एक साथ ओपन करूँगी, लेकिन मेरे से ना वेट नहीं हो रहा, मैं खोल के देख लेती हूँ। क्या पता जब तक दूसरा पार्सल आएगा तब तक ये पार्सल का कहीं रिटर्न का ऑप्शन ही गायब हो जाएगा और मेरे को फिर देखना भी तो पड़ेगा ना सामान सही है कि नहीं है। वैसे तो कुछ नहीं है, घर के लिए ही कुछ मंगाया था। तो चलो ओपन करते हैं। तो दोस्तों मीशो ना एक वन ऑफ द बेस्ट ऐप लगा रीज़नेबल प्राइस के लिए। मुझे भी सभी को लगता है शायद इतने अच्छे प्राइस में इतनी चीज़ें आ जाती है। तो कभी कभी अच्छी आती है, कभी कभी बेकार आती है, तो बाय लक है ये तो। और यहाँ मैंने ओपन कर लिया। तो मैंने मंगाया था ये डोर मैट, और सच बताऊँ ये बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन आया है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी में मीशो ने मुझे दिया है। आई थिंक मीशो अच्छा काम करता है कभी कभी तो, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी में आया है। मुझे ना सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी, और इसका जो साइज़ है ना वो भी काफ़ी बड़ा है। मुझे उस डोर पे लगाना था तो बहुत ही अच्छा आया है। साथ में ही मैंने किचन के लिए ये मंगाया था 2 रोल। मेरे ऊपर जो स्लैब है वो गंदा दिखता है, तो उसके लिए मैंने ये मंगाया था, पर मुझे नहीं पता कि ये पहुँचेगा। तो शायद पहुँच ही जाएगा, तो बहुत अच्छा है। अब लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये 2 चीज़ मेरे आ चुके हैं। इवनिंग टाइम हो चुका है और कुछ खाने का मन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं फ्रेंच फ्राइज ही बना लूँ। घर पे तो नहीं, रेडीमेड था, तो मैंने उसी को फ्राई कर लिया और खाती हूँ क्योंकि बहुत भूख लगी थी। तो चलते हैं। हाँ चुके थे मेरे फ्रेंच फ्राइज, अब मैं इसे खाती हूँ। ओह माय गॉड, हो गया है रात और ना आज मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। क्योंकि इसलिए नहीं बना पाई दोस्तों, मेरे ना हेडेक हो रहा था आज, तो इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। मुझे लगता है मुझे आँखों की वजह से मुझे हेडेक होता है या वैसे ही हेडेक हो जाता है, मुझे नहीं पता। तो हो सकता है कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ अब 1-2 दिन में और दिखा के आऊँ कि ये प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रही है। मुझे ये हेडेक का स्टार्ट हो गया अभी तक, गॉड नोज़। तो दिखाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। और फिलहाल अभी मैं फ़्रेश महसूस कर रही हूँ, कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए मैंने, और चलती हूँ किचन में, बनाती हूँ कुछ डिश। रात का डिनर तो हल्का फुल्का बनाती हूँ क्योंकि ना खाने का मन भी नहीं कर रहा है। और चलते हैं, बनाती हूँ। वैसे मैंने सोचा मैं एग फ्राइड राइस बनाऊँ, मैंने सोचा है। अब मैं जा रही हूँ और देखती हूँ बन गया तो ठीक है। मैंने लिया है ये अनियन, टोमेटो और एक ही एग, और लिया है 2 ग्रीन चिली और जिंजर और गार्लिक। तो दोस्तों ये ना बड़ा लंबा मेरा टाइम रहा है कि मैं नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में कन्वर्ट हुई थी, और मतलब लगभग 1.5-2 साल तक मैंने नहीं खाया नॉन वेज सॉरी। बट अनफॉर्चुनेटली या डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूँगी, अनफॉर्चुनेटली मुझे खाना पड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं किसी ने मुझे दवा या प्रेशर दिया है, बट आई स्टार्टेड ईटिंग नॉन वेज नाउ। तो हो जाता है कुछ प्रॉब्लम, तो इसलिए आई स्टार्टेड नॉन वेज। वैसे जो नहीं खाता है गुड, आप मत खाओ, पर सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कभी कभी कि यू हैव टू ईट। तो चलो ठीक है, कलयुग है। तो इसी के साथ मैंने चॉपिंग स्टार्ट कर दी थी एग राइस के लिए। एंड दोस्तों अभी भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो वेजिटेरियन है बी वेजिटेरियन। और मेरे साथ जो था, इट्स अ टोटली डिफरेंट सिचुएशन दैट आई हैव टू ईट नॉन वेज।
बट वेजिटेरियन मैं बोलूँगी, जब तक मैं वेजिटेरियन रही हूँ, और सच बताऊँ बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली कि जो हम वेजिटेरियन के पास होती है और वेजिटेरियन बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं तो बोलूँगी जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन ही रहो, और जो कन्वर्ट भी हो चुके हैं वेजिटेरियन में वो भी वेजिटेरियन ही रहो अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ही ज़्यादा कोई मेडिकल इशू आ रहा है या कुछ आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तब तक आप वेजिटेरियन ही रहो, जब तक आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है। और सेम मेरे साथ भी ऐसी हुआ है, तो बहुत लंबी जर्नी रही है, तो वो मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब भी मौका मिलेगा एक लॉन्ग वीडियो बना के शेयर करूँगी। इसे के साथ मेरा अनियन, टमाटो और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया था। यहाँ जो मेरे राइस थे वो उबल चुके थे, और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर दिया था अच्छे से बनाना एग राइस। तो ये एग राइस ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। आई थिंक इसको ना पैंचो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, पता नहीं, शायद यही बोलते हैं। आई थिंक कोई मराठी डिश है या क्या है, शायद सभी जगह बनता होगा, लेकिन मैं आज बना रही थी तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। पहले हस्बैंड के लिए बनाती थी, अब हस्बैंड और मेरे लिए, दोनों के लिए बना लेती हूँ मैं ऐसी। और दोस्तों एक और चीज़, प्लीज़ प्लीज़ मेरी कढ़ाई में कोई भी जज नहीं करेगा क्योंकि दोस्तों मुझे ये कढ़ाई बहुत प्यारी है। हालांकि मेरे पास बहुत सारी कढ़ाइयाँ हैं, यहाँ पर भी अवेलेबल है, बट पता नहीं क्यों ये कढ़ाई तो मेरे हस्बैंड ने कितनी बार बाहर निकाल के फेंक भी दी है कि इसमें तू नहीं बनाएगी। पर पता नहीं क्यों आप लोगों के साथ भी ऐसी होता है, कुछ चीज़ें से ना, मतलब अटैचमेंट क्या, मतलब बहुत अच्छी लगती है वो आपको। और मेरी आदत तो ऐसी ही है, जब तक मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसको यूज़, मतलब कि ऐसी हूँ, मेरी आदत ऐसी है, मुझे पता नहीं क्यों। हालांकि इसके बदले मेरे हस्बैंड ने मुझे नई कढ़ाई भी दिलाई है, उसमें भी मैं बनाती हूँ, पर जब भी मतलब ज़्यादा प्रेफर मैं यही कढ़ाई करती हूँ। जिस दिन मेरे हस्बैंड ने ये कढ़ाई बाहर फेंक देंगे, शायद वही टाइम होगा जब मैं इसमें खाना बनाना बंद कर दूँगी। और शायद ये वीडियो देखेंगे मेरे हस्बैंड, तो शायद ये कढ़ाई आज ही उठा के बाहर फेंक देंगे पर मुझे ऐसे ही पसंद हो, मैं ऐसी ही हूँ। मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है इसमें खाना बनाने को। मुझे ऐसा लगता है कि एक मेथी है, पर मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं इस कढ़ाई में खाना बनाती हूँ तो ये बड़े छोटू सा कढ़ाई है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों इसको बिल्कुल जज मत करना मेरी ये कढ़ाई देख के। और सच बताऊँ ये बहुत पुरानी कढ़ाई है, जो कि मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी। ये उनके टाइम की कढ़ाई है, वो उन्होंने मुझे दी थी, तो इसका हैंडल भी टूट गया है अब तो, बट ठीक है ना, मुझे पसंद है, मेरे को साफ़ तो है ना वो। पर मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत डांटते हैं इस चीज़ के लिए, और हो सकता है ये वीडियो देख के बाद तो मेरे ये कढ़ाई भी बाहर फेंक जाए तो इसी के साथ दोस्तों बात करते करते मेरा ये फ्राइड राइस क्या, एग राइस बन के रेडी था, और यहाँ पर मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। डिनर हो चुका है एंड बहुत टेस्टी बने थे, बहुत यम्मी थे। और दोस्तों ये ना बहुत लॉन्ग जर्नी बोलूँगी, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल की जर्नी रही है मेरी, कि मैंने बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाया था। और बट सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे खाना पड़ा, जैसे मैंने पहले भी बोला। पर ये सब चीज़ें ना मैं आपको डिटेल में अगर मैं आपको बताऊँगी, पर मैं वेट कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, होप फिंगर क्रॉस्ड हो जाएंगे, जब भी होंगे, जब हो जाएंगे तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्यों मैंने मतलब नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में हुई थी। ये मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी ये चीज़ें, और आई थिंक कोई इंस्पायर होगा। बट मेरे हिसाब से तो आप अगर जो वेजिटेरियन है, बी अ वेजिटेरियन, हाँ, कि ज़रूरी नहीं है कि आप पर हमारा क्या था कि हम पहले भी नॉनवेज खाते थे और फिर छोड़ा, फिर खाया, तो जाने ही दो। हाँ, तो और दोस्तों व्लॉग का बोलूँ तो मैंने आज व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हेडेक हो रहा था, और ऊपर से ना क्या था, मन भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का क्योंकि हेडेक था, तो व्लॉग भी नहीं बने। अब जितने थोड़े बहुत बने, आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ शेयर भी करना वीडियोस। और बस दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही, बाय बाय।